वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाज़िर आपका मेज़बान ज़मानत और आप देख रहे हैं इस्लाम पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दीपालपुर से 18 किलोमीटर दूर हवेली रोड पर। ये एक तरीही और आसिक गांव के नाम से जाना जाता है। उदासी प्रांत के मशहूर फ़कीर साधु अलमरूफ बाबा भूमन शाह का ये डेरा है, जो कि गुरुद्वारा भूमन शाह के नाम से जाना जाता है। भूमन शाह का तल्लुक एक कंबोह फैमिली से था, जो कि अपने वक्त की एक मशहूर तरीन फैमिली जानी जाती थी। कंबोह फैमिली में चूनिया, पत्तोकी, पाकपतन और दीपालपुर के बहुत सारे गाँव इस फैमिली से तल्लुक रखते थे। वो भूमन शाह 14 अप्रैल 1687 को दीपालपुर के नवाही गांव बलोलपुर में पैदा हुए। उदासी पंथ के मानने वालों के मुताबिक सिख मज़हब के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के हुक्म पर बाबा भूमन शाह यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह ने बाबा भूमन शाह को यहाँ पर आबाद होने का और लंगर जारी करने का हुक्म दिया, जिस पर यह इलाका कुतुब कोर के बजाय भूमन शाह के नाम से मशहूर हो गया। जगह भूमन शाह यहाँ पर बच्चों को तलीम और दर्स दिया जाता था, जो कि बाबा भूमन शाह के बाद उनके आने वालों ने ये जहाँ तमीर की। सुनने में आता है कि उस वक्त में एक चौधरी लखा, जो कि अपने इलाके की एक बहुत बड़ी जगीर रखता था, उसको हुकूमत वक्त ने कैद किया हुआ था, और जिसमें यह डर था कि कहीं उसको सजाए मौत ना हो जाए। और चौधरी लखा की वालदा मोहतरमा फ़कीर साधु बाबा भूमन शाह के पास आई और बाबा भूमन शाह से उसने दुआ करवाई, जिस पर चंद ही दिनों में चौधरी लखा बाइज़्ज़त बरी होकर वापस आ गया, जिस पर चौधरी लखा की वालदा ने बाबा भूमन शाह को एक बहुत बड़ी जगीर अनाम में दे दी। बाबा भूमन शाह के मानने वालों में सिख मज़हब तो था ही था, लेकिन बाबा भूमन शाह को ईसाई, हिंदू और मुसलमान भी बड़े अकीदत से मानते थे। इस जगह पर 12 महीने 30 दिन लंगर जारी और सारी रहता था। लंगर का सिलसिला जो है 1947 तक यहाँ जारी सारी था, पार्टीशन से कबल। और 1947 के बाद ये कबीला यहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान मुंतकिल हो गया। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ये जो गुरुद्वारा बाबा भूमन शाह है, ये एक बच्चों की खेल का मैदान बना हुआ है। इससे कबल इसके बाबा भूमन शाह गुरुद्वारा भूमन शाह कुतुब कोट के नाम से जाना जाता था। भूमन शाह की आमद के बाद ये गुरुद्वारा भूमन शाह के नाम से जाना गया। और मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान महकमा आसार कदीमा से कि सिख मज़हब के गुरुद्वारा की रेनोवेशन की जाए, ताकि सिख मज़हब आने वाले सिख यात्रियों को यहाँ पर अपने बुज़ुर्ग आबाओ अजदाद की वो तालीमात और दर्सगाहें अपनी असल हालत में मिले। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़मानत वाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह सोना निगहबान।